दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने शपथ ले ली। ये शपथ है 2024 की, ये शपथ है 2019 की और ये शपथ लेते हुए 2014 की। आपको बतला रहे हैं हिंदुस्तान में अभी तक सिर्फ 3 प्रधानमंत्रियों ने 3 बार उनको बनने को मिला है। एक नेहरू जी को, इनको, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी को। अफसोस की बात है हिस्ट्री में नहीं लिखा जा रहा है। अफसोस की बात, तमाम प्रधानमंत्री रहे, चरण सिंह उनका भी उल्लेख नहीं किया गया, गुलजारी लाल नंदा का, सिर्फ नेहरू खानदान का ही उल्लेख किया जाता है। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने ये मंत्रिमंडल गठित किया। आपको बता रहे राजग जो है एनडीए अभी का नहीं है, 24 साल पुराना संगठन है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे इंद्रधनुष की छटा है। आज संसद के उसमें जब सारे सांसद वहाँ गए राष्ट्रपति भवन में, तो वहाँ का वास्तव में इंद्रधनुषी माहौल दिखा और वहाँ से जो सूरज की रोशनी आ रही थी शपथ ग्रहण के पहले, उसमें इंद्रधनुष का पुट दिखा। सबसे बड़ी बात आज ये गौर की गई, जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने ऐसे करके नमस्ते किया, ऐसे करके किया। अब आप समझ लीजिए कोई प्रधानमंत्री आकर के ऐसे नमस्ते करे, जनता का जो अभिवादन किया। आपको बता रहे हैं लोग इतने खुश हो गए कि वहाँ पे उनसे सभी जूनियर पद के थे, मगर तब भी उन्होंने अभिवादन आकर के किया। आज जो मंत्रिमंडल गठित किया है वो इतना गजब का मंत्रिमंडल है। आप समझ लीजिए कि पूरे देश का असली प्रतिनिधित्व हुआ है। लगभग 60 मंत्रियों से ज़्यादा मंत्रियों ने शपथ ली। 60 मंत्रियों, लगभग 62 के लगभग मंत्रियों ने शपथ ली। सभी जगह का प्रतिनिधित्व हुआ। आपको बता दें कि यूपी से 9 लोग मंत्री बनाए गए, राजस्थान से 4 लोग, कर्नाटक से 5 लोग और बिहार से 6 लोग। आप समझ लीजिए दो मंत्री जो हैं तमिलनाडु के टीडीपी के, 2 मंत्री जनता दल यू के, और जीतनराम मांझी को बनाया गया जो 1 मंत्री थे। यही नहीं, अठावले जिनका कोई भी सांसद नहीं जीता था उनको भी बनाया गया। और आप देखें अपना दल अपना दल सोनेलाल जी की बेटी को भी, अनुप्रिया पटेल को भी बनाया गया। तो इतना प्रतिनिधित्व दिया है सभी को। आप समझ लीजिए ऐसा मंत्रिमंडल शायद पहली बार जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले जो मंत्रिमंडल था वो भी अच्छा था। फैक्ट है वो अच्छा था, जिसमें उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे और उसको कहेंगे नेशनल गवर्नमेंट। वो नेशनल गवर्नमेंट आज वही प्रतिरूप, ये गवर्नमेंट जो है नेशनल गवर्नमेंट है। नेशनल गवर्नमेंट राष्ट्रीय सरकार थी, एक पार्टी की नहीं। आज बिल्कुल यही। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जितना भी बोला संगठन के लिए बोला, राजग के लिए बोला, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं लिया। अब आपको बतला रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है वो देश के सभी कोने से, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, केरल से जार साहब और दूसरे गोपी जी मंत्री बनाए गए, 2 लोग केरल से बनाए गए। मुरुगम जी तमिलनाडु के बनाए गए। उड़ीसा से आप समझ लीजिए, उड़ीसा में आदिवासी एक मुख्यमंत्री बनाए गए, दूसरा प्रधान जी बनाए गए, बंगाल से सुकांत जी बनाए गए। एक से एक अच्छे लोग। आसाम से एक महिला बनाई गई जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक से एक अच्छे आप सब ले। और श्रीपाद नायक भी बनाए गए। ईसाई समाज का प्रतिनिधित्व दिया गया। सिख समाज से 2 लोग बनाए गए, महिलाएं भी बनाई गई। मतलब ये पहला मंत्रिमंडल था जिसमें आप समझ लीजिए कि सभी का प्रतिनिधित्व था। दूसरी आपको बता रहे हैं कि अफसोस की बात यह है कि सिर्फ विपक्ष में 1 जने आए थे। कौन? खड़गे जी। सिर्फ खड़गे जी आए। ताजुब ये देखिए, सोनिया गांधी ने ऐसे मंदिर के उस पर नहीं गई और कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ा। तमाम नेता बीजेपी में चले गए थे। दूसरा, आज न जाना आपको बता रहे टेलीस्कोप से लोग देख रहे थे, कांग्रेस के सब लोग देख रहे थे कि कैसे क्या शपथ ग्रहण कौन, ये सब देख करके आपको बता रहे सांप लौट गया इंडी गठबंधन को। आपको बता रहे लोगों ने मातम टाइप की, इंडी गठबंधन में मातम जैसा माहौल हो गया। ममता बनर्जी ये कह रही थी हम जाएंगे नहीं, उन्हें हालांकि बुलाया ही नहीं गया था।
और आपको बता दें अखिलेश का भी यही था कि अखिलेश ने कहा था, अखिलेश नहीं गए। मगर ये आपको ना जाना बहुत अफसोसजनक रहा। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस की जब भी सरकार बनी है तो विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तमाम लीडर गए। 1984 में सिखों को पकड़ पकड़ के कत्लेआम किया था कांग्रेस ने। कई नेता जेल गए, कई नेता दोषी करार किए। उसके बावजूद भी आपको बताना है प्रधानमंत्री के राजीव गांधी के गलत ढंग से बन गए थे, जबकि उस समय प्रधानमंत्री के लिए प्रणब मुखर्जी का नाम तय हो गया था, पीसीसी दफ्तर ने तय कर दिया था, मगर गलत ढंग से राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मृत्यु पे और ऐसे समय राजीव गांधी के उस पे भी गए, जबकि हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम हो रहा था। अब देखिए क्या पोजीशन है, हर एक उस पे गए शपथ ग्रहण में। जब 2 सांसद जीते थे बीजेपी के और उसके क्रांति दल के भी, जनता दल के भी 2 जीते थे, चरण सिंह अकेले सांसद जीते थे, एक उनका वो प्रतिनिधि जीता था, और बीजेपी के सिर्फ दयाराम साक्य जीते थे और एक महालगी जी जीते थे। उस समय 2 सांसद में भी शपथ ग्रहण पे गए बीजेपी के लोग। उस समय तत्कालीन उसके पहले जनसंघ थी। इतिहास में पहली बार है कि पता नहीं कांग्रेस को, सोनिया जी को क्या मानते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। मगर आप देखें, एक तरफ अल्पमत में थे और किस तरह से उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल गठित कर लिया, मजबूत गठित कर लिया। और आपको बता रहे हैं अब सरकार गिरने का कोई सवाल ही नहीं, चूँकि उनके मंत्री बन गए, सभी लोग खुश हैं। अब अजीत पवार वाली जो बात आ रही है, उसमें भी उन्होंने कहा हम गठबंधन के साथ है, गठबंधन में कोई फ़र्क नहीं है। उनके यहाँ मंत्री का 2 मंत्री का था, तटकरे का और उनका ख़ास तौर से प्रफुल्ल पटेल जी का, तो उनका आपसी मतभेद है। मगर उससे वो लोग भी, अजीत पवार भी आए, कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आए, बेहद खुश थे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री बेहद खुश, और माले के प्रधानमंत्री आए वो भी बेहद खुश, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए वो भी बेहद खुश। तो आप समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात थी। भूटान के वो आए, ये देश का आप समझ लीजिए बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे राम विवाह के समय जनता पार्टी की सरकार गठित हुई थी। नेहरू जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, बिल्कुल वैसा माहौल दिखा। सिर्फ 3 प्रधानमंत्रियों ने 3 बार उनको बनने को मिला है, एक नेहरू जी को, इनको, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी को। अफसोस की बात है, हिस्ट्री में नहीं लिखा जा रहा है। अफसोस की बात, तमाम प्रधानमंत्री रहे, चरण सिंह उनका भी उल्लेख नहीं किया गया, गुलजारी लाल नंदा का, सिर्फ नेहरू खानदान का ही उल्लेख किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।